फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिव्यमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को जिस खूबसूरत अंदाज़ में, किस रूप पवर अंदाज़ में पजीराई बख्श रहे हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपका ममनून और मशकूर रहूँगा अपनी पूरी टीम के और हमारे CEO अली गोडल की जानिब से। हमारे इस प्रोग्राम को आप सब तक पहुँचाने के लिए जिन करम फरमाओं ने हमारे साथ ताउन किया है, उनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स। तो नाज़रीन कराम, आगाज़ करते हैं हमारी रूह पावर रमज़ान ट्रांसमिशन का। रब की नेमत है रमज़ान, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ईमान अफरोज़ बयान के साथ। तो आइए नात और बयान की तरफ चलते हैं। हर खता तो दर गुजर कर, बेकसो मजबूर की। हर खता तो दर गुजर कर, बेकसो मजबूर की। या इलाही मग़फ़िरत कर, बेकसो मजबूर की। या इलाही मग़फ़िरत कर, बेकसो मजबूर की। जिंदगी और मौत की है या इलाही कशमकश। जिंदगी और मौत की है या इलाही कशमकश। निकले जा तेरी रज़ा पर, बेकसो मजबूर की। निकले जा तेरी रज़ा पर, बेकसो मजबूर की। या इलाही मग़फ़िरत कर, बेकसो मजबूर की। वास्ता नूरे मोहम्मद का मेरे प्यारे खुदा। वास्ता नूरे मोहम्मद का मेरे प्यारे खुदा। गोरे तीरा कर मुनव्वर, बेकसो मजबूर की। गोरे तीरा कर मुनव्वर, बेकसो मजबूर की। या इलाही
कर बेकसो मजबूर की। आला इल्लीन में या रब इसे देना जगह। आला इल्लीन में या रब इसे देना जगह। रूह चल दे जब निकल कर बेकसो मजबूर की। रूह चल दे जब निकल कर बेकसो मजबूर की। या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। नामे अत्तार में हुस्ने अमल कोई नहीं। नामे बदकार में हुस्ने अमल कोई नहीं। लाज रखना रोज़े महशर बेकसो मजबूर की। लाज रखना रोज़ महशर बेकसो मजबूर की। या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान। रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अज जो पंहिंजो मौज़ू जो आयत करीम तिलावत करी है, कुल हुवल्लाहु अहद। तुम फरमाओ ए हबीब, तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है। कि एक हबीब ऐं फरमाई ॾियो कि वो अल्लाह आए ने वो अहद आए, अकड़ो आहे, माबूद हक़ीक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह जे सिवा कोई इबादत जे लायक नहीं। वो वाहिद आहे, वो अहद आहे, वो अकड़ो आहे। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अकड़े देहरीअ ने देहरी चुनतो जो मुनकिर खुदा हुयो, उन चैलेंज करी ॾिनी कि अगर आईं इन दावे में सच्चाई हो कि वाकई खुदा मौजूद आए ने इन दुनिया के पैदा करण वारो उहो ई आहे ने
बदी चीज़ूं उनजे मातहत आहिनि उहो हिकिड़ो आहे तो ऐं के चैलेंज आहे कि इनके साबित करो। देहरिया जो है मुनकिर खुदा हमता, वो जो खुदा आइश ना तस्वुर खुदा ज नहीं, दुनिया खुद ब खुद है, खुद ब खुद हले थी, खुद ब खुद ख़त्म थी वञी, इंसान खुद ब खुद पैदा थे तो खुद ब खुद मरी वञो। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन चैलेंज के कबूल करिया। मुनाज़रे लेकरी ने जगह जो इंतखाब थियो, वक्त जो इंतखाब थियो ने वक्त मुकर्रर करण में आवियो ने इन जो ऐलान करण ॾींहं में आवियो ने इन जे बाद पछी हज़ारों लोग जमा थी विया, देहरियो वक्त पुजी वियो, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ई न पुजिया। लोग ये अंदर बेचैनी कि इमाम आज़म न आविया, लोग इंतज़ार करने लगिया, वक्त मुकर्रर गुज़री वियो। इन जे बाद थोड़े वक्त तक ऐं जी आमद न थी तो मुसलमाने जी हालत ने परेशानी वधी हुई। देहरियो ई शेखी मारने लॻियो, लोग मायूस थी जहिड़ा ही मुंतशिर थी रहा हुआ ने इमाम आज़म तशरीफ़ की नहीं आया। देहरियो चवे तो कि असल मौजू ते बहस करण से पहले आई ई बतारो कि आई मुकर्ररा वक्त कुरे लेकर ना पुजिया, आईने ज़ाब्ता इखलाक कुरे लेकर तोड़िया। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमान था कि मुझे अचन में जो ताख़ीर थी है, जो अचन में मूंखे वार लगी है, इन जी वजह ये है कि दरिया के किनारे ते पुजिए तो कश्ती मौजूद ना हुई, कश्ती इंतज़ार करी रहे हुए। इन इंतज़ार के दौरान जो है हिकिड़ो अजीब वाक़ियो रुनुमा थी वियो। उकड़ो वाक़ियो है कि दरिया के किनारे हिकिड़ो नन्ढो सो पौधो ज़मीन से ख़ुद ब ख़ुद बाहर निकिरियो ने नारने नारने ई पौधो जो है हिकिड़ो तनावर दरख़्त बनी वियो ने आऊं बिल्कुल हैरत में पई हुई है। इन दरख्त के नारने नारने की अचानक वो दरख्त जो है ख़ुद ब खुद कपाई ने नीचे पई वियो ने ख़ुद ब खुद इनसे तख्ता बनी रहा हुआ ने वो तख्ता जो है ये ख़ुद अंदाज में जो है पोते के अंदाज में वो ख़ुद जुड़ी विया ने इन मथे लोहे की कील जो है ये भी उड़ी ने आवियूं ने तख्तों में हस्बे ज़रूरत जो है ये ढली वियूं ने आनन फानन जो है वो कश्ती में तब्दील थी हुई ने कश्ती जो है वो ख़ुद ब खुद दरिया में उतरी हुई ने इन तरीके से वो कश्ती जो है खुश्की से हलनी शुरू थी ने ये बाद दरिया में उतरी हुई ने आऊं ने इन मौके की गनीमत समझूं ने दौड़ लगाई ने कश्ती में सवार थी हुई है ने कश्ती जो है बग़ैर मल्लाह जे हलनी शुरू थी हुई ने ॿिए किनारे तक मूंखे पुॼाई ॾिनी ने कश्ती से उतरी ने सीधो आऊं एॾा वियो हुया। देहरियो जो है हवास बाख्तो थी वियो, चिल्लाइने लगी वियो कि ई की थी सघे थो, ई तो नामुमकिन आहे, ई कोई मन घड़त कहानी सुनाइण में अची रही आहे, ई तो ख़िलाफ़ फितरत आहे। इमाम आज़म ने ऐलान करी ॾिनी आहे, मनाज़रो ख़त्म थी वियो। अल्लाह अकबर। देहरियो हैरान थी ने बोले कि ही की। आपने फरमाया कि जॾहिं कोई चीज़ नंढी से नंढी चीज़, कोई नंढी सी कश्ती तैयार थीन लेकर इन्हें ख़ुद ब खुद कोई चीज़ नहीं थीनी, ये फितरत के ख़िलाफ़ आहे कि इनके कोई जॾहिं सी तैयार ना करें, दरख्त ख़ुद ब खुद उतरी ने कपाए ने पछी पेवस्त अकड़े में न थी वञे, तो ई जॾहिं अकड़ी नंढी सी चीज़ जो आहे ई पोते पोते न थी सघे, तो ई वसी काइनात
बग़ैर कोई खालिक हकीकी जे मारूज़ वजूद में किन तरीके से अची सघे थी। ये पूरो निज़ाम जो आहे, ये निज़ाम आलम बग़ैर कोई जी हलाए अकड़े मुस्तहकम ज़ाब्ता ने कानून जे तहत जो हली रहियो आहे, ये बग़ैर कोई जी हलाए जो आहे किन तरीके से हली सघे थो। अल्लाह अकबर, कितनी बेहतरीन ॻाल्हि जो आहे इमाम आज़म जो आहे ये मुनाज़रे जे अंदरि लोगों खे सम्झाइण हली विया कि अॼु ई दुनिया में हिकिड़ो ट्रेंड हली वियो आहे कि मुंहिंजो जिस्म मुंहिंजी मर्ज़ी, आउं पोते जी मर्ज़ी से हर चीज़ करने, मूंखे कोई रोकण वारो ना होए, कोई टोकण वारो ना होए, आउं विया हली वञे। जॾहिं सुधी दुनिया में या आख़िरत में कुरो आहे, बदी भुली विया आहिनि आख़िरत के, मौत के भुली विया आहिनि। तो इन चीज़ के ऐं सम्झो कि जॾहिं मौत तो अचनी ना, इन बाद कुरो थींदो आहे, उहो तो बाद जी ॻाल्हि आहे कि उनमें ख़बर पई वञे कि केरु केतिरो पाणी में आहे, जो करी ने वञी रहियो आहे रब जे ख़िलाफ़, रब जे कानून जे ख़िलाफ़, रब जी शरीयत जे ख़िलाफ़, रब जे इन नेमत वारी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला अता फ़रमाए इन जे ख़िलाफ़ जो कमु करे वञी रहियो आहे, ने जो रब खे नथो मने ने अहिड़ा मामलात आहिनि, तो पछी वो समझी गए कि उनकी आख़िरत की निकरनी। लेकिन दुनिया में आविया यो, दुनिया हली रही है, ये अल्लाह ताला दुनिया के बनाए, कायनात के कायम करी, ज़मीन व आसमान, चरिंद परिंद जो आए, दरिया समंदर, ये बदी रब जी नेमतूं आहिनि। इंसान जी तख्लीक अल्लाह ताला फरमाया है, इंसान जी ज़िंदगी अल्लाह ताला इंसान के ॾिनी ने, मौत भी जो है उनजी कब्ज़े कुदरत में आए। तो इंसान कोड़े भुली थो वञे कि पाण खे मरीने जवाब भी उन रब के ॾिनो आहे। तो ई रमज़ान जो महीनो ये पाण खे पैगाम ॾिए थो कि ऐं अल्लाह ले करीने आविया आहियो, तो अल्लाह ले करीने ज़िंदगी बसर करो। अल्लाह ताला जिन मक़सद ले करीने के मोकली है, उन मक़सद के न भूलो, बल्कि उन मक़सद ते कायम रही ने उ वहदहु ला शरीक जी इबादत में रहियो। अल्लाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer project has begun with swift paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आपको वेलकम कहते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो इफ्तार की रेसिपीज़ तो बहुत हो गई। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ सहरी की कोई रेसिपी शेयर करूं, तो आज मैं बना रही हूँ प्याज कबाब, पराठा, और दूसरी रेसिपी मेरी है वो मिंट लस्सी है। तो चलते हैं हम अपने अज्जा की तरफ कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। चलिए अब चलते हैं हमारी अज्जा की तरफ कि इसमें क्या क्या पड़ा है। सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो चिकन, जिसको हमने धो के इसका पानी खुश कर लिया है, और इसके अंदर मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, और चुटकी भर हल्दी, नमक हस्ब जायका, चुटकी भर काली मिर्च। इन सब चीज़ों को डालकर हमने चिकन को मैरिनेट करने रख दिया है 2-3 घंटे के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा दरमियाने साइज़ के 2 प्याज, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर। इनको हम लंबाई की शेप में काट लेंगे। थोड़े से हमें चाहिए होंगे धनिया, और थोड़ा सा 3 हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें, जिसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। चाहिए होगा हमें ऑयल। तो अब हम जो है इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग पैन ऑन करेंगे, पैन गरम करेंगे। गैस ऑन करके हमने पैन को गरम करने रख दिया है। इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे ऑयल। आज हमारे रमज़ान इफ्तार में जो हमारे साथ फूड पार्टनर है वो है अजवा ऑयल और अजवा बनस्पति घी। तो हम पैन में अब अजवा ऑयल डालेंगे। तकरीबन हम 5 से 6 टेबल स्पून अजवा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद ऑयल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ऑयल जब तक गरम होगा, ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें ऑयल गरम हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे ये जो चिकन है हमारे पास मैरिनेट किया हुआ। चिकन डाल के थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। जब तक ये थोड़ा सा पक रहा है नाजरीन, हम चलते हैं हमारे पराठे की तरफ। ये मैंने मैदा ले लिया है और मैदे में नमक डाल के नीम गर्म पानी से इसे गूंद लिया है। इसके हम बना लेंगे पेड़े।
वनस्पति घी हमारे पास है। अजवा वनस्पति घी को हम यूज़ कर रहे हैं नाजरीन। ये पेड़ा बना लिया है। लच्छेदार पराठा बनाएंगे इसके साथ। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाऊंगी मैं। ये हमने बना लिए पेड़े। ये हमारी जो चिकन है ये थोड़ी सी शुरू हो गई है भूनना। अब हम इसमें डाल देंगे जो ये प्याज कटा हुआ और टमाटर। प्याज और टमाटर डाल के हमें इस प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप पानी डाल के हम इस चिकन को रख देंगे पकने के लिए। छोड़ देंगे, चिकन हमारा गल जाएगा। हम इसको दूसरे गैस पे छोड़ देंगे पकने के लिए और हम आ जाएंगे अपने पराठे की तरफ। इसे हम यहाँ पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन हमारा तैयार हो रहा है। जब तक हम बना लेंगे पराठे। पराठे के लिए हमने पैन रख दिया है और पैन को गरम करने रख दिया है धीमी आंच पर। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं। जगह की थोड़ी सी कमी की वजह से एडजस्टमेंट हमें करना पड़ रहा है। ये पराठा हमने ऐसे बेल लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। अजवा वनस्पति घी हम इसमें लगाएंगे अच्छे से। फिर हम इसमें थोड़ा सा खुश्का जो है वो छिड़क के इसे कर लेंगे फोल्ड। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसमें दोबारा से लगाएंगे अजवा वनस्पति घी। फिर हम इसमें थोड़ा सा खुश्का डालेंगे, लेंगे फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लंबाई में खींचते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथों से। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें फोल्ड करना है, इसको ज़्यादा दबाना नहीं है। थोड़ा सा मैदा छिड़क के ये आप देखें नाजरीन, ये आपको इसकी पराठों की परत नज़र आ रही होगी। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें सेकना है।
ताकि ये परत जो है ये सही से बने। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। पराठे बन गए। थोड़ा आंच को धीमा कर लेंगे। चलिए जी, वो पराठा ज़रा सिक रहा है तो हम दूसरे पराठे की तरफ आ जाते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे अजवा बनास्पति घी। अब हम इसमें भी घी लगा लेंगे। घी लगाया और खुशका झड़का पहले वाले की तरह इसको फोल्ड किया। अच्छा, मैं जब भी पराठे बनाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा घी या ऑयल नहीं लगाती। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा नाजरीन कि ये पराठे जो है लच्छेदार बन रहे हैं, इसकी परत उतर रही है। देखें, आप चाहें तो आप लोग इसको ज़्यादा घी में भी कर सकते हैं फ्राई, मगर मैं जो हूँ इसको कम घी में ही करूँगी। खुशका डालेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको खींचेंगे थोड़ा सा लंबाई में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी परत तर रही है। नॉर्मल पानी में नमक डाल के मैंने आटा गूंदा है। सिर्फ इसको बेलने का तरीके अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से सादा पराठा और परत वाले पराठे में फ़र्क होता है। सादे पराठे को हम नॉर्मली बस घी लगा के तल लेते हैं, और परत वाले पराठे को जो है हम इस तरह से घी लगाते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको दबा लेंगे और उसी पहले की तरह इसे भी बेल लें। हल्के हाथ से बेलने, अगर ज़ोर से बेलेंगे तो इसकी परत अंदर की तरफ दबती जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलें।
चिकन को देख लेते हैं। बस हमारी चिकन भी जो है वो तैयार होने की वाली है। इसमें हमें प्याज और टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तकरीबन चिकन भी हमारी रेडी है। इसमें हम थोड़ी सी जो है मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अजवा वनस्पति घी को इसमें हम डाल देंगे। अच्छा जी, हमारा ये चिकन जो है ये कुक हो चुका है। इसको हम बिल्कुल चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा पराठों की परत, और ये बहुत इजी होते हैं परत वाले पराठे बनाना। बहुत बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से बनते हैं, मगर ऐसी बात नहीं। अगर आपको थोड़ा सा लाल रखना है तो आप लाल रख कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कड़क पराठा अगर किसी को खाना पसंद है तो। और अगर आप लोग नरम खाना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा उसको इस तरह से गोल्डन फ्राई करें। ये भी हमारे पराठा भी फ्राई हो गया है। इसको भी हम चूल्हा बंद कर देंगे, निकाल लेंगे। ये देखें, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बन गए, खाने में भी बड़े मज़े के। पराठे रेडी हैं, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं हमारी प्याज कबाब को। ये वाली रेसिपी भी, मेरी डिश जो है ये भी बहुत फटाफट बनने वाली है, फटाफट बन जाती है। इसको हम थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दें। ये नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये हमारी प्याज कबाब रेडी है, और ये हमारे लच्छेदार पराठे भी रेडी हैं।
आइए नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक। चलिए नाजरीन, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है मिंट लस्सी। इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है दही, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा नमक, चीनी और मिंट लीव्स। अब हम चलते हैं इसे बनाने। सबसे पहले हमने दही लेना है, तकरीबन ये 1 पाव दही। ये आधा कप दूध, थोड़े से मिंट लीव, चीनी तकरीबन आधा कप, नमक बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी भर, थोड़ा सा हमने डालना है पानी, ताकि जो मिंट के लीव जो हैं वो अच्छे से जो है वो ग्राइंड हो जाए। इसमें आप क्रश किया हुआ बर्फ़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठंडी ठंडी मिंट लस्सी भरपूर मज़ा देगी आपको अपने प्याज कबाब पराठों के साथ। मिंट लस्सी रेडी है और ये प्याज कबाब पराठे और मिंट लस्सी आपके सहरी को भरपूर लज्जत देगी। मज़े से अपनी सहरी को एंजॉय कीजिए। आज का प्रोग्राम अब ख़त्म करते हैं। कल हम फिर किसी और नई रेसिपी के साथ और नए किसी शेफ़ के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और मेहरीन मोटन के दस्तरखान से वापसी के बाद अब यकीनी तौर पर हमारे उस सेगमेंट का जिसकी तरफ हम हमेशा से फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे इस रहमत है मेहमान के सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे गौहर नायाब की कम्युनिटी और सोसाइटी की खिदमत करने वाले उन लोगों की, ख्वाह कि इनका ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से हो या समाजी शोबों से हो, लेकिन आज का अल्लाह ताला का शुक्र है शहर कराची कुछ ऐसी शख्सियात से भरा पड़ा है कि जो ना सिर्फ इस माशरे में, इस सोसाइटी में रिज़्क़ हलाल के ज़राए भी फ्राहम करते हैं, बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए भी आगे आगे रहते हैं। तो ऐसे ही एक गौहर नायाब आज हमारे साथ मौजूद हैं, अपने हमारे मेहमान नाथुआ के हमरा। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले हमारे उन करम फरमाओं का, हमारे उन स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन फरमाया। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालो एसोसिएट और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एंड पार्टनर्स जिनका हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। तो जी, बात हो रही थी रहमत है मेहमान के आज के मेहमान की। हमारे आज के मेहमान मुमताज़ कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ एक फ़लाही शख्सियत के तौर पर भी नमूदार हुए हैं और गुज़िश्ता 8 साल से वाबस्ता हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसे हम औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन कहते हैं। और ये एशिया की ही नहीं, एक
इस सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है, मार्केट एसोसिएशन है, जिसके अंडर में कई मार्केट्स आती हैं। मुख्तलिफ शोबाजात से मुतल्लिक मार्केटों का एक जाल सा बिछा है इस पर्टिकुलर औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन में, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आप वहाँ पे आजकल सर्व कर रहे हैं। मोहतरम अब्दुल कादिर शेखानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए। और इफ्तार से चंद लम्हात कबल जब बैठा जाता है तो यकीन तौर पर बैठना भी मुश्किल होता है। कोशिश होती है कि इफ्तार घर पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारी मोहब्बत में बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जज़ाकल्लाह। और सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, और अल्ताफ़ भाई आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे छोटे भाई अली गोडिल का शुक्रिया अदा करूँगा जो आपने इज़्ज़त अफजाई की। और देखें, जहाँ तक आपने इफ़्तार का ताल्लुक़ कहा, तो देखें इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ैमिली के साथ इफ़्तार करने का अपना एक लुत्फ़ है, अपना एक मज़ा है। मगर मैं समझता हूँ कि अली गोडिल को और मेमन टीवी को भी मैं अपनी एक फ़ैमिली समझता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो ये भी एक रियली इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी कि मुझे आज आप लोगों के साथ इफ़्तार का एक मौका मिल रहा है। क्या बात है। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है और सादत की भी बात है। और माशाल्लाह जिस तरीके से मेमन टीवी और अली गोडिल और आप माशाल्लाह आपकी पूरी टीम जिस तरीके से ना सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरे कराची के लोगों के लिए, बल्कि अब तो मैं माशाल्लाह ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान लेवल पे अब माशाल्लाह जिस तरीके से मेमन टीवी ने अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपनी डेडिकेशन से अपने मेमन टीवी का लोहा मनवाया। और सबसे बढ़कर ये एक आपका प्रोफेशनल वर्क ज़रूर है, मगर साथ साथ मैं समझता हूँ जिस तरीके से आप सोसाइटी की और बरादरी की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी बड़े अजर अजीम की बात है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे होते हैं, पॉजिटिव उनको मतलब इनकरेज भी कर रहे होते हैं, और उनके थ्रू सोसाइटी में मैं समझता हूँ खैर चेंज लाने की कोशिश, तब्दीली तभी आती है जब, और मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। बिल्कुल सही फरमाया मोहतरम अब्दुल कादिर शेखानी साहब ने कि मीडिया एक टूल है, हम चाहें तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेमन टीवी की पहले दिन से ये कोशिश है कि ना सिर्फ बदरी बिजनेस कम्युनिटी बल्कि हमारी कम्युनिटी की जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे उक़दे जो अब तक बंद हैं उनको खोल कर आपके सामने पेश किया जाए। आज की हमारी इस महफिल में हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि हमारा आगाज़ एक ग्रुप अवर नाज से होता है, तो हमारे दरमियान मुमताज़ सना खान अल्लाह पाक ने गरीक रहमत करे, वतन अज़ीज़ की बड़ी और मोतबर तरीन आवाज़ नात ख्वां के शोबे में सग़ीर अहमद हाशमी साहब के फ़र्जंद साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देखते हैं आपके वालिद मोहतरम की याद ताज़ा हो जाती है। अब किसी ऐसे ही कलाम के साथ आगाज़ करते हैं हमारी ग्रुप अवर महफिल का। आला हज़रत अशा अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिल, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिल, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सो है, जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सारा जाना है, तुझको शहीदो सारा जाना। अल बहरु अला वल मौजूद मन पे कसो तूफा होश रुबा, मन पे कसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी मोरी नैया पार लगा
जाना, सबकी नैया पार लगा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। अनफियत हारे रिम झिम रिम झिम बरसन, हारे रिम झिम रिम झिम रिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम बरसन। हारे या रसूल बरसन, हारे रिम झिम रिम झिम रिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बस खामाए इरशाद आहिबा नातिक था, इरशाद आहिबा नातिक था। लाचार सरा पड़ा जाना, जगराज को ताज तोरे सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माहौल बन गया। नाज़रीन किराम, आला हज़रत के इस कलाम को किस खूबसूरती के साथ, किस दिल लगी के साथ आज हाफिज़ ताहिर शमशी साहब ने अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस रूह परवर महफ़िल का इतना रूह परवर आगाज़, दिल खुश हो गया। और अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें बरकतों का नुज़ूल फरमाया। अब इसी तरह से हमारे दिलों को गरमाते रहें, बहलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या बात है, दिल मुअत्तर हो गया। कादिर भाई, देखा आपने? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। ना सिर्फ दिल मुअत्तर हो गया बल्कि रूह भी मुअत्तर हो गई। दिल तो मुअत्तर हुआ, आंखें ठंडी हुई और रूह खुश हो गई, रूह भी मुअत्तर हो गई। सर ये इस अंदाज की महफिलों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कादिर भाई, कैसे समझते हैं कि रमज़ान की इन महफिलों की जो एहतमाम है, शायद यही हमारे क़ुलूब को और मुनव्वर करता है और हमारी रूह को सुकून बख्शता है। बेशक मैं आपकी बात से 100% एग्री करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना, वैसे तो हर महीना अल्लाह ताला का है और हर महीना बरकती है। बेशक अल्लाह की ज़ात हमें 365 दिन अवेलेबल है और हमारी शहर से करीब है। मगर रमज़ानुल मुबारक के महीने की एक अलग से अहमियत और अफादियत है। मैं समझता हूँ जैसे औलाद तो सब औलाद होती है, लेकिन कोई उसमें लाडली औलाद होती है। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला का लाडला महीना है। और क्या बात है। और इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी
रहम करम की बारिशें और तजल्लियात और नूर की बारिशें कर रहे होते हैं, अपना खुसूसी फजलो करम दे रहे होते हैं और पुकारते हैं, कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझे पुकारने वाला, मैं उसकी तवक्को से बढ़कर उसको अता करूँगा। आप देखें रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर अच्छे काम का, वैसे तो हर अच्छे काम का 365 दिन का अजर है, मगर रमज़ानुल मुबारक में उसके अजर को बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह यही है कि ये मुबारक महीना हमें पॉजिटिविटी की तरफ, हमें क्रिएटिविटी की तरफ, कंस्ट्रक्टिव साइड पे हमें डाइवर्ट करता है, मोटिवेट करता है, हमें ये मैसेज देता है कि हमें अपने रब के रज़ा हासिल करने के लिए अपने रब की मखलूक का ख्याल रखना है। उस रब ने जिसने हमें किसी काबिल किया है, हमने उसकी दी हुई इनायतों में से अपने उन गरीब भाइयों को, बहनों को, जिनकी ज़िंदगी का सफ़र किसी न किसी वजह से चल नहीं पा रहा, और ये सेल मैं कह रहा हूँ कि हम नॉर्मली जो है वो इस बात पर बड़े दिल गिरफ्तार होते हैं कि दुनिया में बहुत सारे त्योहारों पर दुनिया में और मज़ाहिब में सेल लग जाती है, लूट सेल लग जाती है, हम कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के चक्करों में पड़ जाते हैं ऐसे मौक़ों पर। तो अल्लाह ताला ने तो अपना काम कर दिया है, हमें नसीहत भी कर दी है कि 70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा अगर इस माह में कुछ करोगे तो। अगर अपने आप को इसी अल्फाज से और अल्लाह ताला की इसी हिकमत से ही जोड़ लें तो हमारी तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं अल्ताफ़ भाई, मैं आपकी बात को इंडोर्स करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर एक अदना सा फ़कीर सा आदमी हूँ, मगर जैसे आपने अभी मेरी ट्रेड एसोसिएशन का भी तारुफ करवाया, तो मैं अपनी नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए और अपनी ट्रेड एसोसिएशन के इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन है उसको कराची की तमाम ट्रेडर एसोसिएशन में एक इनफरादी और एजाज़ी मकाम ये हासिल है कि हम ना सिर्फ कराची की, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान की, बल्कि पूरे इस कॉन्टिनेंटल एशिया की, इस रीजनल एशिया की सबसे बड़ी आबादी के ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बात हो रही थी, बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि सिंगापुर 35 किलोमीटर पर मुहित रकबे का एक मुल्क है और औरंगी टाउन जो कदीम तरीन, मैं कहूँगा कदीम तरीन बस्ती है, अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़माने में वहाँ पे बहुत सारी ऐसी गुंजाइशें नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप तमाम अहबाब की वजह से उन अहबाब के दरमियान रोज़गार के हवाले से भी और दीगर मराहिल में भी खुशहाली आई है। तो ये 35 किलोमीटर के बड़ा एरिया औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन, इसमें कोई कमोबेश आपने बताया कि 16 के करीब मार्केट हैं, वो कौन कौन से शोबे हैं जिसमें उस पर्टिकुलर आपकी ट्रेडर एसोसिएशन काम कर रही है? सर बिल्कुल, मैं अल्ताफ़ भाई आपकी वसासत से अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन के जो अलाइंस है ये बेसिकली 16 बड़ी मार्केटों का अलाइंस है। छोटी मार्केटें भी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त बिग मार्केट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम ऑफ शॉप्स इतना है कि एक मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2000 अबव शॉप्स भी हैं एक मार्केट में। अब जैसे हमारे साथ बनारसी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी बनारसी कपड़े की वो मार्केट है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे साथ जो है हक्कानी मार्केट बंगला बाज़ार है, उसमें भी 2000 अबव शॉप्स हैं। मोमिनाबाद मार्केट है, इकबाल मार्केट, पाकिस्तान बाज़ार, फिर इसके अलावा मोबाइल मार्केट, फर्नीचर मार्केट, सराफा बाज़ार, फिर इसके अलावा आयरन मार्केट, इसके अलावा कस्बा अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो मार्बल की जो एक बहुत बड़ी मार्केट है वो हमारे साथ है। तो हमारा एक 16 बड़ी मार्केटों का अलाइंस है। दीगर मार्केटों में गुलशन बिहार मार्केट है, मतलब आप ये हब रिवर रोड से अगर शुरू होते हैं और आप समझ जाएं कस्बा अलीगढ़ बनारस, ये पूरा औरंगी टाउन वाकई आपने सही कहा कि ये कंट्री के बराबर एग्जिस्ट करता है। जो हमारी देखें पॉपुलेशन है, रियल पॉपुलेशन है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.2 मिलियन के करीब है अप्रॉक्सीमेटली। जो सेंसस में तो वो कुछ कम नजर आएगी आपको, लेकिन रियल पॉपुलेशन जो है वो 5.2 मिलियन से अबव है। इसके अलावा अगर लैंड टेरिटरी की हम बात करें तो सिंगापुर 35 किलोमीटर की ज्यूरिडिक्शन का एक लैंड टेरिटरी, उसकी ड्राई टेरिटरी जो है वो तकरीबन है 35 किलोमीटर की। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 किलोमीटर से अबव एग्जिस्ट करती है। ड्यू टू अगर मैं आपको बात करूं कि जो पुल पापोश नगर से जहां से औरंगी टाउन का स्टार्ट होता है, पापोश नगर के बनारस पुल कहते हैं, बनारस पुल जो कब्रिस्तान के बाद से ग्रेवयार्ड के बाद शुरू होता है और औरंगी टाउन नंबर 4.5 पे आके जो हमारा इख्तिताम होता है हैदर करार मार्केट के पास, हैदर करार इमाम बारगाह के पास और SSP साउथ ऑफिस के पास, तो वहीं से बनारसी मार्केट का भी आगाज होता है करीब से। तो ये जो सिर्फ ब्रिज है, ये 2.5 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर का सिर्फ एक ब्रिज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तो बड़ी बड़ी पूरी एक मार्केट्स हैं। एक मार्केट को ये एजाज़ हासिल है कि उसके नाम से उस एरिया के थानों को डेडिकेट किया गया है। जैसे मोमिनाबाद मार्केट तो थाना मोमिनाबाद, फिर इस तरह इकबाल मार्केट तो थाना इकबाल मार्केट, थाना पाकिस्तान बाजार। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बड़ी ज्यूरिडिक्शंस की है। अब इसमें जो नंबर ऑफ शॉप्स हैं तो नंबर ऑफ इशूज़ भी ज़्यादा हैं। वसाइल और मसाइल, इस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। ये नाज़रीन कराम, जब
जब इतने बड़े कैनवस पर कोई काम हो रहा हो, ख़ास तौर पे ताजिर बरादरी का, उस 16 बड़ी मार्केट, और मैं कॉटेज इंडस्ट्री का जिसका इन्होंने जिक्र किया कि जो क्लोथिंग पे जो काम होता है, इसकी एक बहुत बड़ा चंक जो है, एशिया का सबसे बड़ा चंक जो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा जो इसके बनाने वाले कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, चाइना और दूसरे ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए इस कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग देने के बाद। लेकिन बदकिस्मती है कि हम वहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात भी पहुँचाने में नाकाम रहे हैं। इस पर ज़रूर बात करेंगे कि एज एन ताजिर लीडर के और एज एन समाजी रहनुमा के क्या समझते हैं अब्दुल कादिर शेखानी साहब के, वहाँ पर किन किन चीज़ों की आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी। हमारे साथ रहिएगा। और रहमत है मेहमान में आज बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं हमारे मेहमान, तो उनसे ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से ही बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। खुशामदीद नाज़रीन, रहमत है मेहमान का सिलसिला जारी था और बड़े अहम तरीन मोड़ पर मैंने मोहतरम अब्दुल कादिर शेखानी साहब की इस गुफ्तगू को रोका था। कादिर भाई, वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि एशिया की सबसे बड़ी बनारसी मार्केट और
क्या एहसास है इस मार्केट के पास कि ना सिर्फ ये कि अपने शोबे के तो ये माहिर रहे ही हैं, अल्लाह ताला के हुजूर भी इनकी क्या शान है इस इलाके की कि मेरी मालूमात के मुताबिक, नाक़िस मालूमात आप इसको इंडोर्स भी करेंगे, खाना ग़िलाफ़ काबा जो है उसकी तैयारी भी इस बनारसी मार्केट का हिस्सा रही है, यादगार हिस्सा रही है। क्या कहिएगा थोड़ा सा? जी बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, ये बड़े ऑनर की बात है, बड़े क्रेडिट की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन को बहुत से जहाँ दुनियावी मकामा क्रेडिट हासिल हैं, दुनियावी बहुत से उसको एजाज़ हासिल हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा एजाज़ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन की बनारसी मार्केट को हासिल रहा है कि यहाँ पर कुछ पुराने दौर पहले अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का ग़िलाफ़ काबा भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तैयार हो चुका है इसी बनारसी मार्केट के अंदर। तो ये वहाँ के कारीगरों को, वहाँ के हुनरमंदों को और वहाँ की इंतज़ामिया को अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारे साथ अलाइंस है, तो उनको ये एजाज़ हासिल रहा है और उनकी खिदमत रही हैं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ग़िलाफ़ काबा की तैयारी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और ग़िलाफ़ काबा तैयार किया है। दूसरी बात मैं इस हवाले से भी करूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ये तो 16 बड़ी मार्केटों का मैंने आपको तारुफ दिया। फिर इसके अलावा हमारे साथ जो अलाइंस है पूरा, वो एक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, खुद मेरी अपनी फैक्ट्री भी औरंगी टाउन के इंडस्ट्रियल जोन में है, जो कि बेसिकली हमारे साथ देखें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं। कतर जो मस्जिद वाली हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। फिर इसके अलावा जहाँ मेरी अपनी फैक्ट्री भी है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है हमारे साथ, बिजली नगर है। साइट एरिया भी हमारे साथ कनेक्टेड ही है, मगर वो बिग इंडस्ट्रीज़ में काउंट होता है। हमारे साथ वो हमारी सिस्टर कंसर्न और बॉर्डर रिलेटेड एक समझ लें एसोसिएशन है और हम उनके साथ भी क्लोजली एफिलेट हैं। तो पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म्स के कंसर्न पे हम हर एसोसिएशन के साथ वेल कनेक्टेड। पब्लिक रिलीफ की बात में मैं औरंगी टाउन के बारे में गो के मेरा कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं, आप उस ग्राउंड पर मौजूद हैं। वसाइल और मसाइल मैं समझ, इससे पहले कि मैं आपके वेलफेयर के शोबे की तरफ आऊँ, और खुदा का शुक्र है अल्लाह ताला ने हमारे बिजनेस और हमारे कारोबारी तबके को ये सोच दी है कि अगर आपने कमाना है तो आपने जो आपका ज़रिया बनते हैं उनके लिए भी, यानी कि सराउंडिंग्स और वेसिनिटी के साथ रहते हुए उनको भी अपलिफ्ट करना है, उनकी ज़िंदगी को भी बेहतर करना है। तो सबसे पहले तो उन मसाइल की बात करें कि औरंगी टाउन क्यों इतना पीछे रहा। गो के वहाँ पर हर हुकूमत ने अपनी नाकिस कोशिश ज़रूर की, लेकिन क्या वो कोशिशें नाकिस ही साबित हुई हैं? देखिए अल्ताफ़ भाई, मैं आपकी बात के अंदर ऐड ऑन करूँगा कि औरंगी टाउन चूँकि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन का एरिया है, फिर इसके अलावा थिकली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे इशू और अनफॉर्चुनेटली स्लम्प एरिया रहा है। तो वहाँ पे इश्यूज़ और चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं। अब भी बहुत से इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। गो के अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। अब वो एक ज़माने में आपने सुना होगा कि कच्ची आबादी एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी काउंट होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी कच्ची आबादी नहीं रही है, मगर अभी भी इश्यूज़ और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। वसाइल और मसाइल की जिसके जैसे आपने बात की, तो वसाइल बहुत कम है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिस पर हुकूमती सतह पर हमें काफ़ी जो है ना उनकी वो ज़रूरत है, सुपरविज़न की, हुकूमत की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली पिछले कई अदवार में गवर्नमेंट सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं रही है। कि जैसे मैं अगर बात करूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए या पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म्स की बात की जाए, तो वो उतना ज़्यादा हमें गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल नहीं मिले। रहा सवाल बिजनेस कम्युनिटी का, तो बिजनेस कम्युनिटी की अपनी मदद आपके तहत भी मैं बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ वहाँ पे NGOs भी हैं जो हमारे साथ वेल कनेक्टेड हैं। जैसे अगर गेर फाउंडेशन की बात करूँ, खिदमत इंसानियत हमारे साथ वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारी अपनी ट्रेड एसोसिएशन जो है वो सुपरवाइज़ कर रही है वहाँ पे, जिसका मैं खुद भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हूँ, उसका बोर्ड ऑफ कमेटी का मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेंबर्स हूँ। उसमें यह है कि हमारा सफ़ीर वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक ओल्ड एज हाउस चल रहा है। वो बुज़ुर्ग अफराद जो या तो उनकी औलाद नहीं है और घरों से बेसहारा हैं, या खुदा न खास्ता नाफरमान औलाद है जो आज उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद से अलग कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन को एक ये भी एजाज़ हासिल है कि सफ़ीर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके CEO है हमारे इरफान कुरैशी साहब हैं, शहबाज नूमी साहब उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और मैं खुद भी उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस ओल्ड एज हाउस को रन कर रहे हैं, और एक सफ़ीर वेलफेयर हॉस्पिटल है जो इस वक्त 24/7 बग़ैर बिला तमीज़ व तफरीक, बग़ैर रंगो नस्ल अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है 24/7 और 365 डेज़। इसके अलावा हमारा एक स्मार्ट स्कूल के नाम से है, जो कि वो भी चैरिटी पर्पज़ से है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पूरी उसके अंदर जो है ना एक रेमेडी है, उनके लिए लिबर्टी है, और उनको हम लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। हमारा मकसद है, मैसेज है हमारा कि माशरे में पॉजिटिविटी को फैलाएँ, माशरे में लोगों की तकलीफ़ को कम करें। मेरा मज़ाती तौर पर मानना है कि जिस तरह हुसूल रिस्क
के हलाल एन इबादत है, इसी तरीके से मखलूक खुदा की तकलीफ़ को कम करना और उनकी खिदमत करना भी एन इबादत है। क्या बात है, ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज। मतलब आप किसी कारोबारी फ़र्द से सुने तो वो सिर्फ अपने कारोबार की बात करना चाहेगा। वाक़े में गए तो मुझे ख़ास तौर पे जिक्र किया कि हमें इंसानी खिदमत के हवाले से भी कुछ बात करनी चाहिए। ये मेंटोर हैं हमारे, ये वो अहबाब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, जो बोल भी सकते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें अपने पैसा कमाने का हुनर भी दिया है, लेकिन इस हुनर को जिस इंसानी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या सर आपकी सफ़ीर वेलफेयर ट्रस्ट या जो भी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझते हैं कि ये NGO तो काफ़ी नहीं है, हुकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती आपकी हुकूमतों से बायलैटरल कोई ऐसी गुफ्तगू, साइट एसोसिएशन बिल्कुल आपकी पड़ोसी एसोसिएशन है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा इदारा है, आप समझते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो छोटे ताजिरों के लिए, ख़ास तौर पर अगर मैं तिजारत की बात करूँ, इतनी सरपरस्ती फरमा रहा है जितनी ये हक़ रखते हैं इंडस्ट्रियल्स के साथ साथ? देखें अल्ताफ़ भाई, चूँकि रमज़ान का महीना है और बड़ा मुबारक महीना है, वैसे भी हमें हर मोड़ पे सच ही बोलना चाहिए, लेकिन इस मोड़ पे तो कोई, मैं समझता हूँ, गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं आपकी वसासत से कराची चैम्बर से भी दरख्वास्त करूँगा, हमारे तमाम, बग़ैर किसी का पर्टिकुलरली किसी का नाम लिए, मैं कराची चैम्बर को मुखातिब करते हुए कहूँगा कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे एक बड़ा भाई या एक वालिद शफ़क़त का हाथ रखता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेड एसोसिएशन को अभी तक उनकी वो शफ़क़त हासिल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं गिला नहीं कर रहा, मगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नाम नहाद लोग वहाँ हैं, मैंने जैसे कहा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन जो भी नाम नहाद लीडरान हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दस्ते शफ़क़त रखें, क्योंकि देखें अमीरों की खिदमत करने के लिए तो बहुत लोग आगे आ जाते हैं। आज आप हर जगह खिदमत एक अच्छी चीज़ है, इबादत है, चाहे किसी अमीर इलाके में करें या गरीब इलाके में करें, लेकिन बनिस्बत अमीर इलाके के, क्योंकि वहाँ तो करने वाले बहुत लोग हैं और देने वाले बहुत लोग हैं। अब गरीब इलाकों में आए, मैं कराची चैम्बर से दरख्वास्त करूँगा, मैं फेडरेशन हाउस से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी ट्रेड एसोसिएशन के साथ मिलकर हमारे एयरस्लम एरिया के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर आप लोगों की खिदमत करें और उन लोगों पे दस्ते शफ़क़त रखें, वहाँ की ताजिर बिरादरी हो या वहाँ की लोकल पॉपुलेशन हो। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारी SMEs के अंदर, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है कि मैं आपको बताऊँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, घर घर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, जिसको आप कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। वहाँ काम करने वाले लेबर्स, वहाँ रहने वाले लोग आज भी अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े खुददार और बड़े, मैं समझता हूँ, मेहनती लोग हैं। मुझे फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ हिम कि अल्हम्दुलिल्लाह कि औरंगी ट्रेडर एसोसिएशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और औरंगी के लोग बहुत ही खुददार, वफादार, मेहनती और जफाकश किस्म के लोग हैं, बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर, लेकिन उनको जिस तरीके की दस्ते शफ़क़त हमारी ट्रेड बॉडीज़ की तरफ से मिलनी चाहिए, हेड ऑफ़ द ट्रेड बॉडीज़ की तरफ से, वो अभी तक नहीं मिली, जो उनका बुनियादी हक़ है। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं। औरंगी टाउन के इस वक्त अगर आप नौजवानों की बात करें, लिटरेसी रेट में वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट में, IT की फील्ड हो या एजुकेशन की जो भी फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड्स हो, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन के जवान और पढ़े लिखा तबका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन पॉजिटिविटी को प्रमोट करना हुकूमती अदारों का और हमारे जो आला अदारे हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उनका काम है ऐसे इलाकों पे। और मैं आपको आज की बात बताऊं, यहाँ की बात बताऊं, इस कैमरे से आप मुझे सुन रहे हैं, जिस कैमरे से आप ये सारा हमारा PCR देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा 90% टेक्निकल स्टाफ जो है उसका ताल्लुक उसी इलाके से है जिसे हम औरंगी टाउन के नाम से जानते हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है नाज़रीन कराम, हमें सिर्फ हुकूमती सतह पर हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस मौके पर जहाँ एक जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी को जानने वाला बिजनेस लीडर हमारे सामने मौजूद है। मैं FPCCI से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, दुनिया में तरक्की का एक ही हल है कि आप छोटे ताजिरों को और कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें। चाइना हमारे सामने ज़िंदा मिसाल के तौर पर एक मुआशी टाइकून बन के दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। उसमें उनका सबसे तुर्रा इम्तियाज़ ये रहा कि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको फैसिलिटेट किया। तो बड़ी इंडस्ट्री आपकी चलती रहेंगी, अल्लाह ताला इन्हें और बड़ा करे, लेकिन आप प्लीज़ इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी फ़रोग़ देने के लिए आगे बढ़िएगा। सर, एक बड़ी अहम तरीन बात, जब मुआशरे में नाहमवारियाँ पैदा होती हैं, और औरंगी टाउन नो डाउट एक बहुत बड़ा इलाका, मैंने कहा ना एक पूरा मुल्क है, एक शहर तो है ही, मुल्क है, शहर के अंदर शहर है और एक मुल्क के बराबर उसका रकबा है, आबादी 52-50 लाख से तजावुज़ करता हुआ ये इलाका। मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक में अगर ख़ास तौर पर जिस मसाइल से ताजिर को गुजरना पड़ता है वो हिफाजती या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा आप पर एहसान हुआ कि आपके पुलिस स्टेशन के नाम भी आपकी मार्केटों के नाम से मुमासिल रखते हैं। तो क्या आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इन इदारों ने ली है या ये भी आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं?
देखें, जहाँ तक अल्ताफ़ भाई हिफाजत का या लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न है, तो उसका डायरेक्टली डोमेन तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है, जिसमें पुलिस का, रेंजर्स का डायरेक्टली अपना डोमेन है और अपना रोल है उनका, और मैं उनके रोल को बड़ा क्रेडिट दूंगा पर्सनली, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूँ और मैं इन्वॉल्व हूँ उनके साथ, क्योंकि हमने अपनी जो मार्केटें हैं उनके ऊपर हमने अपना CCTV कैमरा सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी है और हमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें एहसास भी है। हमने अपने गार्ड्स भी वहाँ पे मुतय्यन किए हुए हैं, मगर जाहिर सी बात है कि हुकूमती सरबराही के बग़ैर ये तमाम चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अभी हमारे CPK को मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुराद सोनी साहब और अली गोडेल भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मेरी मुराद सोनी भाई से भी बात हुई है इस मौजू के ऊपर कि इंशाल्लाह ताला औरंगी टाउन में हम इस पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म्स और बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली हमारा रोल भी क्या है, मैं एसोसिएशन का, ट्रेड एसोसिएशन का, वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रिज between the business community and the noble authority, any noble authority, like अगर स्ट्रीट लाइट का कोई मसला है तो हम बात करते हैं, टाउन मैनेजमेंट से बात करते हैं। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह एक और आपसे गुड न्यूज़ शेयर कर लूँ कि हमारे जो अभी न्यू प्रेसिडेंट हैं, जो मैं जैसे एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं हाजी जमील दिया साहब, जो टाउन चेयरमैन भी हैं, तो हमें उनके आने से भी एक बड़ी सपोर्ट मिली है कि टाउन के अंदर जो भी पैटी इशूज़ या स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हों, सेवरेज के हवाले से हों, या नीट एंड क्लीन रोड क्लीनिंग के हवाले से हों, या मतलब हमें जो भी इलाके में पब्लिक रिलीफ एंड रिफॉर्म से रिलेटेड पानी के मसले हों, गैस के मसले हों, तो हमें उनके ऊपर बड़ा उनका एक ताउन हासिल है। और एज ए टाउन एडमिनिस्ट्रेटर उनको बड़ा एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों में। इसके अलावा हमारे साथ जो चेयरमैन है हमारे मोहतरम रज़ी हैदर रिजवी भाई, उनकी बड़ी खिदमात है औरंगी टाउन के लोगों के लिए। औरंगी टाउन के हवाले से मुझ नाचीज़ की अपनी खिदमात हैं, शहबाज नूमी साहब हैं, अमजद कुरैशी साहब हैं, सैयद ज़ुबैरुद्दीन साहब हैं, मतलब हमारे ज़फ़रुल्लाह साहब हैं जो सरपरस्त आला हैं बनारसी मार्केट के, इस वक्त वो सदर भी हैं। तो मैं किन किन अपने दोस्तों का नाम लूँ, एक लंबी फहरिस्त है। तो माशाल्लाह सब अपने अपने तौर पे मखलूक खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो हमारे साथ जो सच्चल रेंजर्स डायरेक्टली वेल कनेक्टेड हैं माशाल्लाह, जिनका डायरेक्टली डोमेन है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट उनके पास ही है, सच्चल रेंजर्स के पास। तो मैं ब्रिगेडियर कबीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 63 विंग के जो हमारे ये सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर कबीर साहब, जो पूरा हेड करते हैं पूरे सच्चल रेंजर्स को। फिर उनके जो विंग्स हैं और हमसे वेल कनेक्टेड जो विंग है वो विंग 63 है, उसके कर्नल जहांगीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मैं बड़ा शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी खिदमात को सराहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का जो भी कंसर्न आता है, क्योंकि उन एरियाज़ में कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स भी पिछले दिनों फाउंड हुए थे और उन्होंने आके लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेंजर्स के साथ जब भी मीटिंग की, हमने एडिशनल IG के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं हम हर आए दिन, क्योंकि हमें हर वक्त अपडेट देनी भी होती है और उनसे सपोर्ट लेनी भी होती है। तो हमारे जहाँ भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी हमें बता रही होती है, जैसे हक्कानी मार्केट से अगर कोई कंसर्न आ रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, या फिर अगर कहीं एक्सटॉर्शन का अगर हमें कोई किसी किस्म का कोई थ्रेट आता है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को, KFR किडनैपिंग फॉर रैंसम के भी कई वाक़यात वहाँ माजी में एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी ट्रेड एसोसिएशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सैलरी लेस हमारी जॉब है और बाद में थैंकलेस जॉब भी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, और दूसरी बात मैं एक शेर में कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर खैर बांटना और लोगों की तकलीफ़ों को कम करना है। तो हम अपनी जाने भी हथेली पर रखकर CPLC के साथ वेल कनेक्ट होकर, अभी CPLC का ऑफिस नहीं था तो हमारी ट्रेड एसोसिएशन ने उसके अंदर बहुत अपना फंड जनरेट किया और SSP ऑफिस जो औरंगी टाउन का है वहाँ CPLC का ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो गया और हमने वहाँ पर उसके अंदर बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया अपना मॉरली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ लोगों के लिए काम करके हमें खुशी क्यों होती है कि इसके पीछे एक शेर है जो मुझे मोटिवेट करता है, वो कि तू मेहरबान होगा अहले ज़मीं पर, तू मेहरबान होगा अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। और इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, मगर उससे नबर्द आज़मा होना पड़ता है। क्यों कि यहाँ भी आपसे एक शेर मैं इसको कहूँगा जो बड़ा मोटिवेशनल शेर है, जो मुझे मोटिवेट करता है। मैंने अपने वालिद मोहतरम से, मरहूम वालिद मोहतरम से सुना था, क्योंकि वो भी सोशल वर्किंग में बहुत अपना रोल प्ले करते थे। मैं उनको अक्सर देखता था कि वो बहुत एग्जॉस्ट होते हैं, तो मैं डिसहार्ट और डिसअपॉइंट होता था। तो वो मुझे एक शेर सुनाते थे जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। वो कहते थे, इरादे जिन के पुख्ता हों, इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या खूबसूरत बात पे बड़ा मोटिवेशनल इख्तिताम से पहले
इख्तिताम से पहले, आखिरी सवाल से पहले और इससे पहले कि हम नात की तरफ जाएं, क्या खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम करने की कोशिश की है। और नो डाउट यही वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है, जब शेर व शायरी की बात चल रही है तो एक शेर मैं भी दागी दूँ कि मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश्के इरम करें, मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश्के किरम करें, कुछ काम तुम करो कुछ काम हम करें। तो हम इदारों के साथ मिलकर ये काम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। लास्ट फाइनल वर्ड्स सर, जिस स्टूडियो में आज आप मौजूद हैं, जिस तेज़ी से आप ने जिक्र किया एक टीम बिल्डिंग का, एक टीम के साथ मिलकर, मैंने भी यहाँ जिक्र किया कि औरंगी टाउन इतना ज़रखेज़ है, टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो आज हमारी, मुझे नाम लेना चाहिए था उन तमाम अहबाब का, आज मौका है कि औरंगी टाउन का जिक्र हो और हमारे इन अहबाब का नाम ना हो, जिसमें मोहतरम शमीम भाई, गुड्डू भाई हमारे जो हमारे चीफ़ हैं इस पूरे सिस्टम के, इस पूरी रमज़ान टेस्ट में, इन्हीं के तवज्जुह से आप तक पहुँच रही है। हमारे सीनियर कैमरामैन कम एडिटर सलमान हमारे साथ होते हैं, सादिक हमारे एक्सेप्शनल अमेजिंग फ़ोटोग्राफ़र और कैमरामैन भी हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा दीगर टीम मेंबरान में हारिस हमारे साथ हैं, फरमान हमारा इंतहाई फरमा बरदार दोस्त जिसकी सहूलत के बगैर हम यहाँ रह नहीं सकते। तो ये वो टीम है जो CEO अली गोडिल के साथ काम कर रही है। सर ये जो तरक्की का सफ़र है हमारा, मेमन टीवी का मुख्तसर सा सफ़र है, जर्नी अभी बहुत दूर तक हमें जाना है, कैसे देखते हैं अली गोडिल और मेमन टीवी के इस सफ़र को? सर मैं ये कहूँगा मेमन टीवी के लिए, अली गोडिल के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए कि सबसे पहले तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अली गोडिल तो मेरा छोटा भाई है और मैं उसकी, आप समझ लें कि तरक्की के लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ, वेल विशर हूँ उसका। और मैंने उसको डे फर्स्ट से काम करते देखा है और माशाल्लाह इंतहाई मेहनती, इंतहाई डेडिकेटेड, इंतहाई वेल सिंसियर अपने वर्क से। तो मैं समझता हूँ कि अली गोडिल की कामयाबी के लिए के पीछे सबसे पहले उसकी वालदा की दुआओं का हाथ है, फिर उसके बाद उसकी अपनी ज़ाती मेहनत, आप लोगों की मेहनत है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से भी आपने एक प्राउडली एक और इंट्रोडक्शन दिया कि औरंगी टाउन के बहुत से लोगों का उसमें एक अपना कंट्रीब्यूशन और रोल है, तो मैं समझता हूँ कि औरंगी टाउन के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसको अगर एक मोती हाथ आ जाता है ना, एक मोती, तो वो खुद को बहुत खुश नसीब समझता है। मैं समझता हूँ औरंगी टाउन मोतियों का एक ज़ख़ीरा है, वहाँ पे खजाना है और माला माल है मोतियों की। इस एक लड़ी है जो ना ख़त्म होने वाली लड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आपको ज़िंदगी के हर शोबा एजात से मुंसलिक लोगों का एक जो कैपेबल और मतलब हार्ड वर्कर्स का एक पूरा मोतियों की एक पूरी लड़ी है और मोतियों की एक पूरी कान है, ख़जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन को मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रेडिट जाता है। और मेमन टीवी के लिए भी मैं इसी तरह कहूँगा कि मेमन टीवी भी एक मोतियों का ज़ख़ीरा है। क्या बात है कि मैं समझता हूँ कि मेमन टीवी का हर शख्स, चाहे वो ऑफ द कैमरा है या ऑन द कैमरा है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल हार्ड वर्कर है, वेल एफिशिएंट है, वेल कैपेबल है। और मैं समझता हूँ कि मैं तमाम चैनल्स के अंदर इस वक्त मेमन टीवी को हाइप जो उसकी आ रही है मेरिट की बुनियाद पे, उसकी हार्ड वर्किंग की बुनियाद पे, उसके लिए ना सिर्फ मैं दुआ हूँ बल्कि बहुत भरपूर उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मेमन टीवी बहुत भरपूर लीडिंग क्रेडिबल रोल प्ले करेगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ हमारे दरमियान मैंने कहा था अलहाज हमारे इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम मरहूम सगीर अहमद हाशमी साहब के साहबजादे मौजूद हैं जिन्होंने इंतहाई पुरतपाक और रूह पवर आगाज़ किया था। अब मैं आज हाफिज़ ताज शमशी साहब से गुजारिश मुल्तमिस हूँ कि सर इसी अंदाज़ में इख्तिताम हो। गालिबन आप भी औरंगी टाउन ही के कोरंगी औरंगी सब एक ही है हमारे लिए, तो पूरा शहर और पूरा मुल्क हमारा अपना है। तो सर आगाज़ हो जाए और इख्तिताम हो जाए, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा इसी नात के साथ। एक लफ्ज़ इसमें कहना चाहूँगा कि और माशाल्लाह भाई का ताल्लुक़, हमारे नाथवा भाई का ताल्लुक़ कोरंगी से, तो कोरंगी के जो अभी अपकमिंग प्रेसिडेंट हैं काटी के जौहर कंदारी साहब, उनके साथ मेरी यही बात हुई थी कि हमने कहा था कि कोरंगी के अंदर भी और औरंगी के अंदर और पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों का एक जाल है, मेहनत कश लोगों का जाल है। तो हम कोरंगी एक कोना है और औरंगी एक कोना है, तो हम इंशाल्लाह मोहब्बत का एक पुल तामीर करेंगे बिटवीन कोरंगी एंड औरंगी। इसमें हम सब भी दरमियान में आते चले जाएंगे, सैरियाब होते रहेंगे औरंगी और कोरंगी से। सर आगाज़ हो जाए। माँ की शान में मैं कलाम पेश करूँगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे जाया करते थे तो बड़े चौड़े होके जाया करते थे, लेकिन जब आपकी वालदा मोहतरमा का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो जब आप कोई तूर पे जाने लगे तो अल्लाह ने कहा मूसा ज़रा संभल के आना। पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारी माँ के हाथ उठ जाते थे दुआ के लिए, अब पीछे तुम्हारी माँ के दुआ नहीं है। तो इस वाक़े को इस शेर में शायर ने कहा, मैं पेश कर रहा हूँ। मूसा गए जो तूर पर तो अल्लाह ने कहा आना संभल के तूर पे ए मूसा
तुम जरा माँ की दुआ के साथ, माँ की दुआ के साथ तुम आते थे दूर पर, पीछे तुम्हारे अब तो माँ की नहीं दुआ। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहाँ में पढ़कर। पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। सीने लगाए झूला झुलाए, अपना खून मिलाए, खुश रखे औलाद को अपनी, अपना दर्द छुपाए। खुश रखे अपना दर्द छुपाए। दुख झेले कैसे कैसे दिल पे पत्थर रख कर। पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। इसने तुमको जन्म दिया है, इसने तुमको पाला है। वक्त न देखा अच्छा बुरा और फिर भी तुमको संभाला। वक्त न देखा अच्छा बुरा और फिर भी तुमको संभाला। उफ तक इसको कहना नहीं तुम देखो कुरान में पढ़कर। पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। माँ की ठंडी छाँव में रहना, माँ की दुआएं लेना। जग से जुदा हो जाना इशरत, माँ से जुदा ना होना। जग से जुदा माँ से जुदा ना होना। रब से दुआ है रहे सलामत माँ का साया सर पर। पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर। माँ तो माँ है, माँ तो माँ। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज
आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।